हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जम के पढ़ो दोस्तों, एकदम दिल दिमाग बिल्कुल एकाग्र करके पढ़ाई करिए, ठीक है। समय आपके साथ है, सारी चीज़ें आपके साथ हैं, बस आपको अपना साथ देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज हम फिर एक क्लास लेकर के आए हैं दोस्तों। आज की क्लास हमारी, जैसा कि हम एवरेज पढ़ रहे थे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। और आज आपको बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम में सीधे डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हम पहले प्रीवियस क्लास में हमने आपको होमवर्क दे रखे थे, उन होमवर्कों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को चालू करते हैं। आइए देखते हैं क्या होमवर्क था दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ऐसे कुछ था 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस ... 99 - 100। आप ध्यान से देख पा रहे हो दोस्तों क्या हो रहा है। कुल टोटल नंबर कितने दिख रहे हैं, 1 से लेकर 100 तक दिख रहे हैं। लेकिन आप अगर इसको गौर से देखने की कोशिश करो तो ये कुछ इस प्रकार के जोड़े बनते नजर आएंगे आपको। इनसे क्या मिल रहा है -1, इनसे क्या मिल रहा है -1, इनसे क्या मिल रहा है -1। कुछ इस प्रकार से आपको मिलता जा रहा है दोस्तों। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। इस प्रकार से सोचिए, ये 100 संख्याएं थी और ये जोड़े में बन गई। 100 संख्याओं का 2-2 का जोड़ा बनेंगे तो कुल कितने जोड़े बन जाएंगे, 50। और सोचो दोस्तों, 50 ठो -1 मिलके क्या हो गया, -50। अगर एक 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 कितने हैं, 50 ठो भी माइनस में, तो सभी मिलके कितने हो जाएंगे, -50। ये तो योगफल हो गया दोस्तों, लेकिन एवरेज निकालना था। तो टोटल संख्या कितनी थी, 100 से भाग दे देंगे। 5 दूना के 10, 1/2 आपको मिलेगा। और 1/2 में अगर भाग दे दें तो 0.5, लेकिन किस में दोस्तों, माइनस में। ध्यान दीजिएगा, -0.5 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा दोस्तों इसका। ये बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद एक और दोस्तों क्वेश्चन दिया गया था, आइए उनको भी देख लेते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन जो था ये था कि 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु। अगर ये 6 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो जाएगी। वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज है वो एवरेज कितना हो जाएगा, 25 + 6, दोनों का 6 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31। दोनों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, टोटल आयु की बात करेंगे तो टोटल आयु की मतलब क्या, एवरेज 31 है, कितने लोगों का है, 2 लोगों का है। यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का टोटल कितना हो जाएगा, 31 × 2 बराबर कितना, 62 हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल राइट। आगे बोला है कि वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चा भी आ गया, पति पत्नी और एक बच्चे 2 बार हो गया है, और एक बच्चे की जो आपकी है औसत आयु 22 वर्ष है। मतलब 3 लोग हैं यहाँ पर। कितने लोग हैं दोस्तों, एवरेज आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो टोटल अपन क्या होता है, यन होता है। एवरेज दिया है कितना, 22, टोटल आपको पता चल जाएगा, यन कितने हैं, 3, मल्टीप्लाई कर दें तो 66 बराबर आपको टोटल पता चल जाएगा। कितने लोगों का है इसमें, पति पत्नी और कौन, बच्चा है। और ये कितने लोगों का है और किसका है, पति और पत्नी का है। तो बच्चे का यदि हमें निकालना है, चाइल्ड का, तो क्या हो जाएगा, इन तीनों में से दोनों का घटा देंगे तो 4 वर्ष आपका किसका आ जाएगा, बच्चे की आयु आ जाएगी दोस्तों। बात आपको समझ में आई होगी। क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास हमारी संयुक्त औसत से रिलेटेड क्वेश्चनों पे होगी, जो कि मिश्रण के क्वेश्चन होते हैं, औसत में आ जाते हैं। उनको देखिए हम कैसे चुटकियों में लगाते हैं। अगर बेसिक मेथड से लगाओ दोस्तों तो एक एक क्वेश्चन 1-1, 2-2 पेज में लगेगा। बट आइए इनको हम शार्ट में कैसे आसानी से लगाते हैं, आपको ज़रा भी दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा। एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु इतना, लड़कियों की औसत आयु इतना, और उनका मिला के औसत आयु। कहने का मतलब यहाँ पे जो संयुक्त औसत की बात करिए, 2-2 लोगों का होगा, 2 लोग होंगे, उनका मिला के चीज़ें दी गई होगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, बॉयज़ हैं और क्या है, गर्ल्स हैं। इनकी औसत आयु दी गई है। बॉयज़ की कितनी दी गई है, 16.8, तो ऐसे बॉयज़ के नीचे लिख लेंगे। गर्ल्स का दिया हो गया तो गर्ल्स के नीचे लिख लेंगे, और जो दोनों का होगा उसे ठीक बीच में लिखेंगे, 16.4। और यहीं पे छोटी सी बात दोस्तों आपको समझनी है। क्या समझनी है, ये जो वैल्यू होगी, एक ऐसे तिरछा करके इधर घटा के रख लेंगे और इससे तिरछा घटा के इधर रख लेंगे। कहने का मतलब ये बीच वाली वैल्यू इन दोनों में से किसी से ज़्यादा होगी और किसी से कम होगी। ध्यान दीजिएगा, ये इन दोनों में से किसी से ज़्यादा होगी और किसी से कम होगी। जो वैल्यू इससे ज़्यादा है, जैसे ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटा देंगे, और अगर ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटा के यहाँ पे रख देंगे। कभी इसमें से घटा रहे हैं तो
देखेंगे 8 में से 4 जाएगा, 0.4 यहाँ पे आ जाएगा, 16 में से 16 गया 0, ये आ गया दोस्तों। और इधर से घटाने की यदि कोशिश करते हैं तो 15.8, 16.4 में से घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा 14 में से 8 गया 6, 0.6, 15 में से 15 जाएगा 0। ध्यान दीजिए पूछा है तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों का, ध्यान दीजिएगा पहले बॉयज़ बोला है तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा, ये देखिए 0.6 है, ये रेशियो है 0.4, दोनों में दशमलव हटा दीजिए, ये हो जाएगा 6.4, 2 से काटिए 3, 2 से काटिए 2, तो बॉय और गर्ल्स का रेशियो दोस्तों क्या आ गया, 3 संबंधी 2 आ गया। बहुत ही मस्त क्वेश्चन रहा दोस्तों, इसको एक बार और ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन है, बट इसमें लास्ट में आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो नंबर हम निकालेंगे बट पहले हम इनका रेशियो निकाल लें। देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी थे, यदि पास विद्यार्थी, देखिए ये पास विद्यार्थी की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पास विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 39 है। इसके बाद फेल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, इधर फेल विद्यार्थी हैं, ठीक है, फेल विद्यार्थी हैं, इनका औसत प्राप्तांक कितना बचा रहा, 15 बता रहा है। यदि सभी विद्यार्थियों का मिला के, जो सभी की बात करेगा, टोटल दोनों का बात करेगा, वो हमेशा बीच में ऐसे, देखिए मैंने बताया घटाएंगे तो 39 में से 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 35 में से 15 को घटा लेंगे दोस्तों तो कितना 20, तो देखिए 4 एक कम 4, 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20, 5 रेशियो क्या आ जाएगा 1, देख पा रहे हैं आप 5 रेशियो क्या आ रहा है दोस्तों 1, किसका, पास और फेल का औसत आ रहा है, पास रेशियो फेल का जो रेशियो है, अनुपात है, वो आ रहा है 5 संबंधी क्या 1 आ रहा है। ये पास का रहा, ये फेल का रहा, तो पास और क्या रहेगा, ऐसे घटा के इसके नीचे है तो ये फेल का है, इसके नीचे है तो ये पास का है, 5 संबंधी 1। पूछा क्या है, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए, कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए। ध्यान दीजिए दोस्तों, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी आपके कितने हैं 600 में, ठीक है। इन 600 को 5 संबंधी 1 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। तो जब भी किसी चीज को अनुपात में बांटना होता है तो हम क्या करते हैं, अनुपातों का जोड़ कर लेते हैं। अनुपात का जोड़ कितना आ गया 6, ये जो जोड़ है इस टोटल मान की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अभी मैं अनुपात चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं, जब पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बट आप समझ लीजिए बहुत आसान है। दोनों अनुपातों का जोड़ करके यहाँ पे रख लेंगे, ये टोटल जो अनुपातों का जोड़ है टोटल मान के बराबर हो जाएगा। यहाँ से काट लेंगे, देखिए तो 1 अनुपात का मान कितना आ रहा है 100 आ रहा है, 1 अनुपात का मान कितना आ रहा है दोस्तों 100 आ रहा है। ये पूछ रहा है फेल का मान, तो फेल का क्या, फेल का जो अनुपात है वो तो एक ही है ना, तो 1 अनुपात का मान 100 आया, इस मतलब फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 100 हो जाएगी। बात समझ में आई, कुछ नहीं करना है, 1 का मान इधर 1 का मान इधर, दोनों को मिला के जो बीच में ऐसे कर दीजिए, रेशियो आ गया। अनुपात संख्या पूछेगा तो जो संख्या दिया रहेगा उसी रेशियो में बांट देना है। क्या करना है, रेशियो का योग कर लेना, वो योग टोटल संख्या के बराबर हो जाएगा और उसको हम काट लेंगे तो एक रेशियो का मान आ जाएगा, तो 1 रेशियो का मान 100 है। इस प्रकार फेल का रेशियो कितना था 1, तो 1, अगर पूछता पास का 5 का गुणा कर देते 100 में तो 500 हो जाता है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आएगी दोस्तों। आपके लिए पहला होमवर्क, आज की क्लास का पहला होमवर्क ये क्वेश्चन नंबर 3, जिसको आप अपना पहला होमवर्क समझिएगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे दोस्तों। आइए आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे और हमारा जो टाइप है ये औसत चाल का है। हमें औसत क्या निकालना है, चाल निकालना है दोस्तों। हम थोड़ा बेसिक से इसको समझाएंगे। हो सकता है कि कल के डेट में आपको बिल्कुल इस पे न बैठे, तो बेसिक जानना जरूरी है। तो आइए जरा देखते हैं औसत चाल का मतलब क्या होता है। औसत चाल का मतलब दोस्तों होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा, कुल समय। ध्यान देना दोस्तों, आप बेसिक्स को बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। ट्रिक तो बिल्कुल चुटकी बजाएंगे हम लोग, उड़ जाएगा। आंसर तो हम लोग बहुत आसानी से निकालेंगे, बने रहिए, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। अब कह रहा है एक विद्यार्थी घर से विद्यालय, मान लीजिए विद्यार्थी का घर है, ये विद्यार्थी का क्या है, विद्यालय है। ये घर है इसका और ये इसका क्या है,
विद्यालय, घर से विद्यालय की दूरी इसमें दिया नहीं है। कह रहा है कि घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। आने जाने में मिलाकर उसकी औसत चाल क्या थी। दोस्तों सुबह टाइम था, फ्रेश था, बिल्कुल तेज गति से गया 12 किलोमीटर, उधर से आया, जाम लग गया था तो थोड़ी स्पीड उसकी स्लो हो गई। लेकिन गया क्या, घर से विद्यालय ही गया और घर से विद्यालय गया और वापस आया। तो गया तो x चला होगा, आया तो x चला होगा। इसका मतलब कुल दूरी कितनी चली, हमने मान लिया x दूरी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 2x। ध्यान दीजिएगा, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 2x। अच्छा, जाने में कितना समय लगा होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। अगर दूरी x है और चाल जाने में कितने थी 12, तो समय कितना लगेगा x बटा क्या लगेगा 12। ध्यान देना दोस्त, x बटा क्या लगेगा उसे 12 मिनट या घंटा, घंटे में चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो x बटा 12 घंटा। और जब वापस आ रहा था तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आते समय समय कितना लगेगा, यहाँ पे तो समय आपने देख लिया, ये यहाँ पे समय क्या लगेगा आपका, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो x अभी भी है, 40 की 8 हो गई। मतलब नीचे हमारा था t1 प्लस t2, कुल दूरी हमारा t1 प्लस कुल दूरी बटे कुल समय, तो t1 प्लस t2। यहाँ पे कुल दूरी हमने 2x मान ली, समय हमारा क्या हो रहा है t1 का मान मान लीजिए x बटे 12 हो गया और ये हो जाएगा x बटे 8। बिल्कुल ये बेसिक्स है दोस्तों, इसकी आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन में, बट कुछ क्वेश्चनों में आवश्यकता हो सकती है, इसलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2x, नीचे वाले को हल करना है, x बटे 12 धन x बटे 8, इनका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 24। अगर दोस्तों मैं भाग दे दूँ, देखिए मैं भाग दे दूँ इसको, तो आप देखेंगे कि 12 से भाग दूंगा 2 बार तो 2x हो जाएगा, 8 से भाग दूंगा तो 3x प्लस 3x हो जाएगा। ये तो बातें आप समझ रहे होंगे, भिन्न का जोड़ घटाना है। अब ये 24 पलट के ऊपर जाएगा तो 2x गुटते क्या हो जाएगा 24, और नीचे कितना हो गया 2 3 5x, 2 3 कितना 5x। यक्स से यक्स कटेगा दोस्तों, बिल्कुल कटेगा, इस बात से आप सक्षम हैं। तो 24 दूना के क्या हो जाएगा 48 और बटा हमारा हो जाएगा 5। अगर हम 5 से काटे तो 5 नवा क्या होता है 45 होता है, 5 नवा 45, 3 बच जाएगा और 5 छक्के क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति क्या आ जाएगा दोस्तों घंटा, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा बेसिक्स बताने का बस मोटो था कि आपको ये क्वेश्चन जो है बराबर दूरी का दिया, अगर बराबर दूरी का क्वेश्चन नहीं देगा तो जितना वो जाएगा, जिस चाल से जाएगा वो उसका समय हो जाएगा, दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी में चाल और आने का समय जिस स्पीड से वो आ रहा है, अब कितना जा रहा है कितना आ रहा है ये तो बात है, उतना ही गया उतना ही वापस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या था, बराबर दूरी थी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूरी अलग अलग हो जाएगी तो ये समय भी आपके अलग अलग निकलेंगे, ऊपर भी आपका क्या होगा दूरी अलग अलग जोड़ा जाएगा। यहाँ पे x x जोड़ के हमने 2x कर लिया, वो मालूम नहीं क्या दूरी होगी, वो बात की बात है। अगर बेसिक्स से आप लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, लेकिन दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम तेज गति से कैसे लगा पाएंगे उसको देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या था कि 2 बराबर दूरी चली जा रही थी, 2 जितना वो जा रहा था उतना ही आ रहा था, या जितना वो जा रहा था फिर उतना ही आगे जाए। अगर 2 बराबर दूरियां हो तो औसत चाल हमको निकालनी हो तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, अगर 2 दूरियां बराबर हो तो 2xy अपान x प्लस वाई, 2xy अपान x प्लस वाई। x पहली चाल है और दूसरी चाल है ना y, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 12 गुणते कितना 8 और नीचे जोड़ देंगे x प्लस वाई, मतलब 12 8 कितना 20, 4 दूना के 8 4 पच्चे 20, ऊपर गुणा कर लेंगे 2 12 दूना के 24 दूना के 48, 48 बटे 5, 5 9 45 और 5 छके 30 किलोमीटर प्रति घंटा आया दोस्तों चुटकियों में, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, अगर 2 बराबर दूरियों की बात थी, यहाँ पे 3 बराबर दूरियां अगर हो जाए, अगर 3 बराबर दूरियां इतना फिर इतना फिर इतना, ये 3 बराबर दूरियां हो जाएगा, तब के लिए सूत्र हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 3xyz औसत चाल के लिए। ध्यान देना दोस्त, औसत चाल के लिए हमारा ये सूत्र है, औसत चाल के लिए हमारा ये सूत्र है कि 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। समझ रहे हैं बात को, ये xyz हमारी चालें अलग अलग है, जैसा कि यहाँ पे दिया है 10 20 30, ध्यान दीजिएगा तो वैल्यू रख देंगे 3 गुणते 10 गुणते 20 गुणते 30 होगा,
होगा कि नहीं दोस्तों? होगा। नीचे की तरफ आ जाएंगे तो अब यक्स वाई का गुणा करना, मतलब 10 और 20 का गुणा, 10 और 20 का गुणा तो 200 होगा ना दोस्तों। और वाई जेड मतलब 20 और 30 का गुणा तो 2 तिहाई 6, 2 शून्य लग जाएगा तो 600 हो जाएगा। अब जेड एक्स, ये जेड है, ध्यान देना, जेड एक्स मतलब 30 और 10 का, तो 30 10 का गुणा होता है तो 300 हो जाएगा। ऊपर की तरफ ध्यान दीजिएगा क्या हो जा रहा है, ऊपर की तरफ जो है उसे लिख दीजिए वैसे ही, 3 गुणते 10 गुणते 20 गुणते 30, ये ऊपर है आपका। नीचे की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा, 200 4 600 800 और 800 और 300, ये मिल गया दोस्तों 1100। कितना मिल गया? 1100। भाई 6 2 8 और 8 3 कितना? 11। 10 10 10 10, ऊपर गुणा कर लीजिए दोस्तों, सही बटा में आपका आंसर आ जाएगा। 3 दूना के 6 और 6 3 के 18, 18 का मतलब 180 बटा 11। 180 बटे 11 को अगर हम काट दें दोस्तों तो ये हमारा होल में आ जाएगा 11 एक कम 11, 7 बचेगा तो 11 छक्का 66, 16 सही 4 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 सही 4 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। किसका? इस सवाल का। अब ये दोस्तों तीसरा सवाल है, ध्यान देना, इसीलिए मैं बेसिक्स बताया था दोस्तों इसी सवाल के लिए कि इस सवाल में दूरी क्या है, अलग अलग है, दूरी आपको क्या दिया गया, अलग अलग है, और चाल भी तो अलग अलग है ये, तो इनको बेसिक से लगाना पड़ेगा। और देखते हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कौन सबसे पहले देता है। तो ये रहा हमारा आज का दूसरा होमवर्क। पहला होमवर्क मैंने पीछे बताया आपको, ये रहा दूसरा होमवर्क। दोनों होमवर्कों के जवाब आप पहला दूसरा करके बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिकों को लेकर के क्लास कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं आप। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।